हाय दोस्तों, दुनिया चेंज हो रही है और बहुत ही स्पीड के साथ चेंज हो रही है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को संभाल कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी दौलत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहे। अपनी दौलत को मल्टीप्लाई करने के लिए लोग या तो गोल्ड परचेस करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी को कॉन्स्टेंटली परेशान करते रहता है वो ये है कि हम अपनी दौलत को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। क्या हम गोल्ड परचेस करें या फिर स्टॉक्स परचेस करें ताकि हमारी वेल्थ सेव भी हो और मल्टीप्लाई भी करे। दोस्तों, बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। चाहे आप गोल्ड खरीदो या फिर स्टॉक्स, हर एक के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फिर आप अपना फाइनल डिसीजन बना लोगे और आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। गोल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो जाए तो गोल्ड अपनी वैल्यू नहीं खोता। गोल्ड पर इन्फ्लेशन की मार का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि गोल्ड तो इतनी स्ट्रॉन्ग एसेट है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो गोल्ड अपनी वैल्यू रिटेन करने में कामयाब हो जाता है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि मार्केट क्रैश ने इसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। गोल्ड एक फिजिकल एसेट है जिसे आप कैरी कर सकते हो और अपने साथ भी रख सकते हो। गोल्ड पर डिजिटल रिस्क जैसे हैकिंग या डेटा ब्रीच का कोई भी असर नहीं होता। गोल्ड की सबसे खास बात यह है कि उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है और आप बहुत इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस किसी के भी पास पैसा हो वो बहुत ही इजीली गोल्ड परचेस कर सकता है। गोल्ड परचेस करने के लिए उसे मार्केट का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं। गोल्ड का मेजर ड्रॉबैक ये है कि उसे बहुत सेफली संभाल कर रखना पड़ता है और बैंक में उसकी सिक्योरिटी की कॉस्ट लगती है। गोल्ड से जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत स्लो और लंबा वेट करने के बाद मिलता है। मार्केट में गोल्ड का प्राइस बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। गोल्ड अगर प्योर फॉर्म में हो तो ठीक बात है, लेकिन गोल्ड अगर ज्वेलरी के फॉर्म में हो और अगर आप उसे मार्केट में कैश करने जाओ तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कम पैसे मिलते हैं। दोस्तों, चलो अब जरा स्टॉक्स की भी बात कर ले। हिस्टोरिकली स्टॉक्स ने उसके इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है, बल्कि स्टॉक्स ने मार्केट में गोल्ड के कंपेयर में हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया है। बहुत सारे स्टॉक्स तो डिविडेंड भी देते हैं। इन पैसों को आप चाहो तो फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने पसंद के किसी भी इंडस्ट्री का शेयर परचेस और सेल कर सकते हो। और हाँ, स्टॉक्स का परचेस करना और सेल करना बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक कंपाउंडिंग एक ऐसा अजूबा है जिसके जरिए आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पैसों को बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्टॉक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, उनके प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं और ये फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन और कंपनी के परफॉर्मेंस पर। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या अंडर परफॉर्म करती है तो फिर आपके स्टॉक्स की वैल्यू घट जाती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल मार्केट, कंपनी का एनालिसिस और इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और हो सकता है कि न्यू इन्वेस्टर्स को लॉस भी हो जाए। दोस्तों, हमने आपके सामने गोल्ड और स्टॉक्स की पूरी कुंडली खोलकर रख दी। अब टोटली ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट के बुरे टाइम में आपका पैसा सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहे तो फिर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो और मार्केट के फ्लक्चुएशन को झेल सकते हो तो फिर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने गोल्ड और स्टॉक्स दोनों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।